नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल भारत पाकिस्तान सीमा पर हरामी नाला सीमा चौकी का करेंगे निरीक्षण। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की जिम्निक बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर। विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों से की मुलाकात। ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी। ईरान के होर्मुज प्लान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं करेंगे नियंत्रित। समझौते को बताया अभी दूर की कौड़ी। और आईएसएसएफ म्यूनिख वर्ल्ड कप में ईशा सिंह का अचूक निशाना। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कलोल में सीएसआर फंड से निर्मित जेडवा गांव तालाब, ग्राम पंचायत कार्यालय और मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं अहमदाबाद में सीबीएसई के नवनिर्मित प्रादेशिक कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स की तैयारियों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। अमित शाह कल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित हरामी नाला सीमा चौकी का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय सिक्किम दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू आज गंगटोक में पौधारोपण करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थीं। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा हत्याकांड में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की अदालत ने बुधवार को करीब 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कल देर रात जारी किया गया। 17 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में हाई कोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा बीती 15 मई को गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के फैसले को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और गंभीर आरोप पर गहराई से विचार नहीं किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आरोप केवल मृतका के पति समर्थ सिंह तक ही सीमित है। आपको बता दें कि इस संवेदनशील मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि केस की तह तक जाने के लिए आरोपी सास गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, जिसके बाद एजेंसी ने जमानत रद्द करने की मांग की थी। ये पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धाराओं 80(2), 85(3)(5) तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे ने मृतका ट्विशा पर गर्भपात करने का दबाव बनाया था। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
और केरल के कुन्नूर जिले के एझीमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी INA में आज पासिंग आउट परेड आयोजित होगी। स्प्रिंग टर्म 2026 पासिंग आउट परेड में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिच फोरम में भाग लेने के लिए साइप्रस के दौरे पर हैं। साइप्रस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष, युद्ध क्षेत्र के घटनाक्रम और व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बैठक को बहुत उपयोगी बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात कर पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। वहीं उन्होंने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास से भारतीय यूरोपीय संघ सहयोग और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि युद्ध समाप्ति समझौते के तहत ईरान और ओमान संयुक्त रूप से हुर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से मनगढ़ंत बताया है। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप ने बताया ईरान को यूरेनियम संवर्धन, जलडमरू मध्य पर अधिकार और प्रतिबंध हटाने की मांगों से पीछे नहीं हटा सकते। 3 महीने से जारी इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी की परंपरा निभाते हैं। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक शूटिंग रेंज में भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 21 साल की ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ईशा ने फाइनल में 43 हिट का स्कोर किया जो सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फाइनल में ईशा शुरुआत से ही पूरी तरह हावी रहीं। उन्होंने 10 में से 5 सीरीज में परफेक्ट 5 लगाए और घरेलू खिलाड़ी डोरेन वेनेकैम्प को 5 अंकों के बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बुल्गारिया की मिरोस्लावा मिंचेवा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वालिफिकेशन में भी ईशा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 587 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।